हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हम करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन का। इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है? जब कोई भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन में आपकी तीन कंडीशन होती हैं जो प्रूव करना होता है, वो होती है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। जब वो तीनों ही सेटिस्फाइड हो जाती है, हाँ तीनों ही मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है और वो ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कैसे करके करना होता है, मैं क्वेश्चन से आपको सॉल्व करेंगे, आपको मैं समझाऊंगा इस क्वेश्चन की हेल्प से। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन लिखा है इसमें ए दे रखा है जो है x बिलोंग्स टू z। इसमें ये z क्या होता है? z होता है इंटीजर जो 1 से स्टार्ट होता है, माइनस वाले भी प्लस वाले भी। ठीक है, तो x जो यहाँ पर है वो 0 से बड़ा है और 12 तक जा रहा है, तो हम पहले a हम फाइंड कर लेंगे, एलिमेंट्स ऑफ a फाइंड कर लेंगे। ये वर्किंग हो रही है यहाँ से। एलिमेंट्स ऑफ ए फाइंड करेंगे, वो क्या हो जाएंगे? इस कंडीशन की हेल्प से एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके पूरा हमको लिखना है 12 तक। तो ये आ गए ए के एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो होता है बुक्स में डायरेक्ट भी देखा है, किसी किसी बुक में, चाहे वो एमएल अग्रवाल हो, आईसीएसई में या एनसीईआरटी में हो, सीबीएसई में। ठीक है, पर मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसके ऑर्डर्ड पेयर फाइंड कर लूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मतलब ये क्वेश्चन में चल क्या रहा है। डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं कंडीशन लेकर ए करके, ए बी करके, नहीं। बट हम क्या करेंगे, पहले हम फाइंड कर लेंगे इसका ऑर्डर पेयर। और ऑर्डर पेयर कैसे फाइंड करेंगे? ये रिलेशन की जो कंडीशन गिवन है इससे हम फाइंड करेंगे। क्या कंडीशन है इसमें? a माइनस बी, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसमें आप बाहर कुछ भी रखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू में प्लस ही आता है। ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो मल्टीपल ऑफ 4 क्या होता है? जैसे कि 4 1 4, 4 2 8, और 0 भी होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। अगर मैं इसमें यहीं पे ओके, इसमें सॉरी, इसमें 0 भी आ जाएगा। एक मिनट, मैंने 0 नहीं लिखा प्लीज, क्योंकि यहाँ पे जो है ये 0 भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऊपर गिर के 0 कॉमा कर देता हूँ, ये मैंने मिस हो गया मुझसे। 0 भी इसके इक्वल है। ठीक है, तो 0,0, अगर आप 0 में से 0 माइनस करोगे तो 0 आएगा, और 0 4 का मल्टीपल होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। ठीक है, और क्या आ जाएगा? 1,1 रख लो, क्योंकि इस कंडीशन में डाल रहे हैं ना, तो इसी कंडीशन में हमने 1 डाल दिया, इसी कंडीशन में हमने 1 डाला, 1 माइनस 1 भी 0। ठीक है, और क्या आ जाएगा? 2 माइनस 2 करके करोगे तब भी 0 आएगा, तो भी प्रूव है। अगर आप 3 माइनस 3 लिखोगे तब भी 0 आएगा, वो भी डिवाइड होता है, 4 माइनस 4, 5 माइनस 5 रखोगे, 6 माइनस 6 रखोगे, तो सबको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आएगा, और 0 इसका होता है। तो हम कंडीशन निकाले, एक ऑर्डर पेयर निकाल रहे हैं इसका। ठीक है, 7 से 7 माइनस करेंगे तब भी आएगा, 8 से 8, अच्छा ये कॉमा लगा लेना ना, कॉमा नहीं लगाए। ठीक है, 9 से 9, 10 माइनस 10, कॉमा लगा लो, 11 माइनस 11 करेंगे तब भी आएगा, 12 माइनस 12। ठीक है, यहां तक तो हमने फाइंड कर लिए इसके कि अगर आप 12 को 12 से माइनस करो तो भी 0 आएगा, और 0 4 का मल्टीपल है। और कैसे ऑर्डर पे रहेंगे, और क्या हो जाएगा देखो, अगर मैं 1 में से 5 माइनस कर दूं, अच्छा 0 में से अगर 5, 0 में से 4 माइनस करोगे तो वो भी हो जाएगा, ये भी, अच्छा ये भी है देखो, 0 और 4 का करोगे तो 4 भी तो होता है, 4 भी तो आता है, 4 1 जा 4, तो ये भी तो एक वो हो जाएगा। अब 4 में से 0 माइनस करोगे तो भी 4 आएगा, अगर आप 4 और 0 लिखोगे तब भी 4 आएगा। इस वाली कंडीशन में लगाएंगे, कैसे करके लगा रहे हैं देखो, ये ना ऐसे है ना, ये a माइनस बी है ना, ऐसे a माइनस बी, तो मैंने क्या लिया है? 0 माइनस 4, मतलब कि 0 माइनस 4, एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी कितनी होती है? 4 ही होती है। अगर इसी में मैंने दूसरा क्या ले रहा हूँ, 4 एंड 0, तो 4 माइनस 0, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी? 4। दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं। ठीक है, ऐसे करके हमने फाइंड करा, इसको मैं इरेज करता हूँ, अब बाकी के ऑर्डर पे लिखता हूँ। ये ऑर्डर्ड पेयर से मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से इक्विवेलेंस का पूरा कैसे करके आए समझ में आ जाए। ठीक है, ये प्रूव करना होता है, इट्स, मैंने लिखा नहीं क्वेश्चन, ये जगह नहीं थी बोर्ड पे, हमको इसमें प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। उसका मतलब हमको पहले से हिंट मिल गई है कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ये ट्रांसिटिव भी है, क्योंकि हमें प्रूव करना है इक्विवेलेंस, तो हमें पहले से कंडीशन पता चल गई, मतलब हेल्प हो गया। अब देखो और क्या कर सकते हैं, 4 माइनस 6 नहीं करोगे क्योंकि 6 4 के टेबल में नहीं आता है, सॉरी 0 माइनस 6, 0 माइनस 8 कर सकते हो,
8 आता है। ऐसे ही आप 8 माइनस 0 भी लिख दोगे, और 0 माइनस 10 नहीं होगा, 12 हो जाएगा। 0 एंड 12, क्योंकि 12 आता है, और 12 कॉमा 0 भी आएगा, 12 में से 0 माइनस करोगे। और क्या कंडीशन बन सकती है इसकी, और ऑर्डर पेयर क्या बन सकते हैं, 1 में से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो 4 आता है, ठीक है। तो 1 माइनस 5 कर दीजिए आप, 1,5, ऐसी 5,1 हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 1 में से हम क्या माइनस करेंगे, 9 माइनस कर दो तब 8 आएगा, और ऐसे ही उसको उल्टा कर दो, 9 में से 1 माइनस करो तब भी 8 आएगा, और 8 4 की टेबल में आता है। अब नहीं होगा, इससे नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस करोगे तो 9 होगा, 1 माइनस करेंगे 10 होगा, वो नहीं आता, 1 माइनस करोगे 11, 2 से आ जाएगा। 2 2 में से अगर आप माइनस करोगे 2 माइनस 6 तो 4 होता है, और 4 आता है। ऐसे ही आप 6 माइनस 4 करेंगे, 6 माइनस 4 करोगे तब भी होता है। और कुछ होता है, अच्छा 2 में से 10 माइनस कर दो तो 8 होता है, 2 में से 10 माइनस कर दो, या 10 में से 2 कर दो तब 8 आ जाता है। और 12 में नहीं होगा, 3 से देखते हैं, 3 में 4 5 6 7 माइनस 3 इज 4, सो 3,7 लिख लिया, और 7,3 लिख लेते हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 3 में से कुछ और माइनस करेंगे तो आएगा क्या, 3 में से 11, 3 माइनस 11, और 11 माइनस 3, ठीक है। और नहीं होगा, 4 में से कुछ माइनस करेंगे, 4 माइनस 8, 4,8, आपको समझाने के लिए मैंने पूरा ऑर्डर पेयर बनाया है, एक्चुअली क्वेश्चन में कैसे करके करना है, ठीक है। और कर कुछ माइनस करेंगे, 4 माइनस 8 ही होगा, 4 माइनस 11 9, 4 माइनस 12, 4 माइनस 12 इज 8, सो 4 माइनस 4,12 एंड 12,4 आ गया, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, 5 एंड 9, हाँ 5 और 9 हो जाएगा, 5,9 हो जाएगा, एंड 9,5 भी हो जाएगा। कुछ और आया, 6 में से 6,2 वो 2 हो गया, ठीक है। 6 एंड 10 हो जाएगा, 6 एंड 10, 6,10 एंड 10,6 हो गया। पूरा बोर्ड भर गया, पूरा में आपको, तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्चुअली। इसको मैं चाहता तो कंडीशन a माइनस ए करके मैं प्रूव कर सकता था, ठीक है। 10 माइनस 6 हो गया, और 8 माइनस 12, 8,12 हो जाएगा, एक हो जाएगा 12,8, और कुछ नहीं होगा इसका, यही आएंगी, ठीक है। ये इसकी एक ऑर्डर पेयर आ गई। अब आप देखोगे इसमें हमको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, तो रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करते हैं, मैं इसका क्वेश्चन बता देता हूँ, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लीजिए, मैं ये एक एक करके ऊपर ही एक्सप्लेन कर दूंगा आपको तीनों कंडीशन। ये भी बता देते हैं इसकी हेडिंग, ठीक है। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मेरे को बार बार इरेज करना पड़ रहा है उसके लिए। तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन प्रूव करने के लिए क्या होती है, हमने पहले भी कहा, रिफ्लेक्सिव कंडीशन प्रूव करने के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए होती है a, बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, सेम नंबर, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 12 तक कंडीशन क्या थी, नंबर्स क्या थे हमारी, 12 तक थी कंडीशन, हमारे नंबर जो उसके एलिमेंट्स आ रहे थे ना वो 12 तक आते। तो यहाँ पे देखो 0 0 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है, 7 7 भी है, 8 8 भी है, 9 9 भी है, 10 10 भी है, 11 11 भी है, 12 12 भी है। 12 12 तक ही चेक करने थे, क्योंकि ए के जो एलिमेंट्स है वो 12 तक ही थे। तो ये तो कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये तो हो गई आपकी रिफ्लेक्सिव, ठीक है, क्योंकि कंडीशन हो गई हमारी सेटिस्फाइड। दूसरा क्या हमको फाइंड करना है, दूसरा हमें फाइंड करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है फाइंड करने की, अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r है तो b कॉमा a भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए, मतलब उल्टा पुल्टा। अगर 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा a भी होना चाहिए। तो देख लेते हैं, चलो 0 और 4 है तो 4 एंड 0 भी होना चाहिए, है। 0 अगर 8 है क्वेश्चन में तो 8 एंड 0 भी होना चाहिए, वो भी है। 0 और 12 है तो 12 एंड 0 वो भी है। 1 एंड 5 है तो 5 एंड 1 भी होना चाहिए। 1 एंड 9 है तो 9 एंड 1 भी है। 2 एंड 6 है तो 6 एंड 4 भी होना चाहिए।
2 एंड 10 है तो 10 एंड 2 भी होना, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, सब आप डायरेक्ट भी इसमें कर सकते हो। 3 एंड 7 है तो 7 3 भी होना चाहिए। 3 11 है तो 11 3 भी होना चाहिए, वो भी है उल्टा उसका। 4 8, अब इसका उल्टा क्या होगा, 8 एंड 4, ये रहा, दोनों ही मैच हो रहे हैं। 4 12 है तो 12 एंड 4 भी होना चाहिए, इसलिए मैंने ऑर्डर्ड पेयर पूरा लिखा था आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये प्रूफ कैसे होगा। 5 एंड 9 है तो 9 एंड 5 भी है। 6 एंड 10 है, 10 एंड 6 भी है। 8 एंड 12, तो ये भी आपका क्या हो गई, देयरफॉर पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इट इज सिमेट्रिक, ये भी आपकी सिमेट्रिक है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, उसके लिए मेरे को इसको इरेज करना पड़ेगा, छोटा बोर्ड है प्लीज थोड़ा मैनेज करो। ठीक है, अब आती है बात आपकी ट्रांजिटिव की, तो लिख लेते हैं, चलो ब्लैक से लिखते हैं ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हमें क्या कंडीशन थी, अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो इट इम्प्लाइज, को 12 को मिटा देते हैं, इट इम्प्लाइज a कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, ये होती है इसकी कंडीशन। चलो चेक करके लेते हैं क्या ऐसा है या नहीं है। पहले मैंने जैसे बताया था, इस टाइप के वाले जो होते हैं ना, यहां से लेके इधर तक, ये जिसमें सेम सेम होता है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, ये ट्रांसिटिव भी होते हैं, ये सिमेट्रिक भी होते हैं, यहां से लेके यहां तक तो ये है। आगे चेक करते हैं 0 4, 0 4, ठीक है, 0 4, क्या 4 एंड 0 है यहाँ पे, तो 4 से स्टार्ट किया हुआ कुछ है, 4 एंड 0 है। अब हमको चेक कैसे करना पड़ता है, ये देखो, ये क्या 0 और 0 है, अगर 0 और 0 है तो हाँ ये ट्रांसिटिव है, ये रहा 0 और 0। ठीक है, ऐसे देखो 0 और 8 है, और 8 से स्टार्ट किया हुआ, देखो 0 और 8 है, 8 से स्टार्ट कुछ हो रहा है, नंबर 8 से स्टार्ट हो रहा है ना, 8 से स्टार्ट ये हो रहा है 8 कॉमा 0। अब कैसे करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, ये होता है एसी, क्या हमारा 0 और कॉमा 0 भी है, क्या 0 कॉमा 0 भी है, तो ये 0 कॉमा 0 भी है, इसका मतलब ये 0 वाले तो सारे के सारे हैं। ठीक है, 1 वाला भी करके देख लेते हैं, 1 वाला भी देख लेते हैं, जैसे 1 और 5 है, 5 से स्टार्ट हुआ कुछ नंबर है, 5 से स्टार्ट हुआ, उसकी साइड में लिखा है 5 में। हमको चेक क्या करना पड़ेगा, ये तो ए बी आ गई, ये बी सी, ऐसे करके देख लो, 1 कॉमा 1 है, क्या 1 कॉमा 1 है इसमें, ये रहा 1 कॉमा 1, तो ये भी सेटिस्फाइड है, इसका मतलब ये सारे के सारे जो 1 1 वाले होंगे वो होंगे। ऐसे ही हमारा जो होगा 2 कॉमा 6, देखो 2 कॉमा 6, और 6 से स्टार्ट कुछ हुआ नंबर है, 6 से स्टार्ट जो नंबर हो रहा है वो है हमारा 6 कॉमा 4, ऐसे करके देख लो, मतलब कि 2 कॉमा 4, क्या अब हमारा 2 कॉमा 4 इसके अंदर है, देखते हैं 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 4, गलती यहां पर हो गई, ये 4 नहीं आएगा, ये 4 नहीं था, ये 2 था, तभी यहाँ पे गलती हो रही थी ये वाली। ठीक है, तभी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, तभी मैं थोड़ा पॉज भी हो गया कि कहाँ गलती हो गई। ये देखो 2 कॉमा 6 है, 2 कॉमा 6 है, तो 6 से स्टार्ट हुआ नंबर क्या है, 6 से स्टार्ट हुआ नंबर हो रहा है 6 कॉमा, वो 4 गलती से जल्दी जल्दी में लिख दिया था। अब हमको क्या चेक करना पड़ेगा, 2 एंड 2, 2 एंड 2, ठीक है, तो 2 एंड 2 है, हाँ है 2 एंड 2 है, ये रहा ना 2 एंड 2, ऐसे चेक कर लो, अभी देख लो 2 एंड 10, तो 10 से स्टार्ट हुआ कुछ नंबर है, 10 से स्टार्ट हुआ नंबर ये है ना, 10 कॉमा 2, तो हमको क्या देखने को पड़ेगा, देखो 2 एंड 2, 2 एंड 2 है, हाँ है, इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ से ये 0 से लेके यहाँ से लेके पूरे के पूरे ये आपके क्या है, ये ट्रांजिटिव कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, इसको आप लिखेंगे कैसे, अगर आप इसको लिखना कैसे होता है, ठीक है, पहले तो आप कंडीशन लिखनी होती है आपको, ऐसे करके ऊपर कंडीशन लिखनी पड़ती है, इसके बाद आप चाहे लिख लो यहाँ से 0 कॉमा 4, 4 कॉमा 0, ठीक है, कहाँ तक जाएगा ये जाएगा 12 कॉमा 8 तक, वैसे यहाँ से पूरे यहाँ से भी है अगर चाहो तो। ठीक है, तो 12 कॉमा 8 क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, एंड सेटिस्फाइड। द कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वो मैं पॉज हो गया था क्योंकि मैंने गलती से 4 लिख दिया था, therefore it is ट्रांजिटिव। अब ये देखो रिफ्लेक्सिव भी आ गया है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, हैंस द गिवन रिलेशन
इज इक्विवेलेंस। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी इक्विवेलेंस, यहाँ पे ई होता है, सॉरी, इक्विवेलेंस, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, चलो यार पूरा, the given relation is, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।